गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। नम्रता भास्कर, रंजना, गुड इवनिंग बेटा। वो गलती से छप गया है बेटा। सत्य प्रभात, उसको आप मत केयर करो। वो जो टाइप कर रहे थे ना, उनको पता नहीं था, वो टाइप कर दिए। शिवांगी, गुड इवनिंग बेटा। चलो। दिव्य करण, गुड इवनिंग बेटा। मूमल चारण, गुड इवनिंग। दीपक, अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आया इसका। गोल्डी, गुड इवनिंग बेटा। दीपक चौहान, रोशनी प्रजापति। चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। संजीत कुमार, ओमकार। चलो बेटा सबको, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे बेटा। आज इसको फिनिश करना है। चैप्टर तो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, इसमें एक दो टॉपिक हैं जिसको कि हम अभी समझा दे रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखो कौन कौन से टॉपिक बचे हैं। ये कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चन आपको करना है, और एन टाइप पी टाइप जो अर्धचालक है उनसे करना है। उसके बाद देखो ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चंस आपको करा दिया गया है, तो बस इतना आज हम लोगों को कवर करना है। देखो बेटा, सबसे पहले सबको गुड इवनिंग बेटा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। देखो, जो ठोस क्रिस्टल होते हैं बेटा, अगर इसमें अगर थोड़ा सा हम लोग आज फास्ट रहेंगे बेटा, क्योंकि आज ये लास्ट दिन है हमारा इस टॉपिक का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशंस में बहुत कम टाइम बचे हैं आपके। क्रिस्टल्स जो होते हैं बेटा, अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी आप मिला देते हो, ठीक है, तो इम्प्योरिटी के बेसिस पे दो टाइप के ये होते हैं। आप देखो, आपने ये नाम सुना होगा, चालक जिसको आप कंडक्टर बोलते हो, दूसरा बोलते हो कुचालक, और एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक, तो देखो वो चालक जो होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। कुचालक जो होता है जब कंडीशन चेंज करोगे तो करंट फ्लो होगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इजीली नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अर्धचालक जो होता है बेटा, अर्धचालक में कंडीशन अगर हम चेंज कर देंगे तो करंट का फ्लो होगा, नहीं चेंज करेंगे तो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, सत्य प्रभात, अरे बेटा उसको केयर मत करो। चलो देखो, अब यहां से क्या हुआ, एक एनर्जी बैंड का कंसेप्ट है बेटा। तो ये एनर्जी बैंड का कंसेप्ट एक मिनट में जल्दी से देख लो। चालक, कुचालक और अर्धचालक को बैंड थियरी पे समझाया गया है कुछ इस टाइप से बेटा। देखो यहां पे एक बैंड होता है, बैंड का मतलब ये होता है बेटा कि जब इनके आर्बिटल मिल के किसका निर्माण कर लेते हैं, हाँ बेटा राजेश उसी की बात हो रही है, अणु की निर्माण कर लेते हैं बेटा। ठीक है, अणु की निर्माण कर लेंगे तो एक अणु में दो आर्बिटल होते हैं जिसको आणविक आर्बिटल हम करते हैं। आप लोग क्लास में उसमें पढ़े भी होंगे मोलेकुलर आर्बिटल थियरी। तो वही बात है बेटा, देखिए यहाँ पे दो यही बैंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नीचे वाला जो बैंड होता है इसको संयोजी बैंड कहा जाता है, और ऊपर वाला जो बैंड होता है उसको चालकता बैंड, या इसी को रिक्त बैंड कहा जाता है बेटा, रिक्त बैंड या चालकता बैंड। ठीक है, अब देखो, अब है क्या कि जब
यहां से 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन तो ये बनता है बेटा कि मान लो ये आपका रिक्त बैंड है और यहां से एक हम इसी पे क्या बना दिए, चालकता बैंड, ठीक है, वैलेंसी बैंड। तो देखो अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझो। तो जब अगर इन दोनों बैंडों के बीच अगर कोई डिस्टेंस ना हो, दोनों एक दूसरे पर ही हो, देखो दोनों कहाँ है, एक दूसरे पे ही है, यानी इन दोनों के बीच जो गैप होता है इसको हम एनर्जी गैप बोलते हैं बेटा, ठीक है, वर्जित क्षेत्र या एनर्जी गैप। तो अगर जब एनर्जी गैप ई डेल्टा ई ये क्या होता है, जीरो होता है, ईजी इसको बोला जाता है, ध्यान से समझो, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ईजी। ईजी का मतलब एनर्जी में जो गैप है, इन दोनों के बीच जो गैप है, जब अगर ईजी हमारा जीरो हो, जीरो का मतलब एक दूसरे पे ही हो, देखो ईजी क्या है, जीरो, तो इसी को बोला जाता है बेटा चालक। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो ये चालक है। और अगर दो कंडीशन और बनेगा कि ये हमारा चालक है और यहां से ये हो गया, ये देखो V है और ये क्या है, रिक्त बैंड है। यहां से एक कंडीशन और बनेगा कि एक ये हो गया और ये डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा। देखो यहां ईजी जीरो था, यहां ईजी का कुछ वैल्यू आ गया, ठीक है, और यहां ईजी का वैल्यू देखो क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे तो इजिली इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाते हैं, लेकिन यहां इसकी अपेक्षा इजिली इंटर नहीं करते और यहां डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है बेटा। तो ये आपका चालक है, इसको बोला जाएगा अर्धचालक, ये अर्धचालक है और इसको बोला जाता है बेटा कुचालक, ठीक है। तो बस अगर एग्जामिनेशंस में इससे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो बस याद रखिए, यही याद रखिएगा कि चालक जो होगा उसमें एनर्जी गैप ईजी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। और कुचालक जो होता है उसमें ईजी इज लेस देन 3 eV, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर एनर्जी कम होगी तो वह क्या होगा, अर्धचालक होगा बेटा, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जिसको आप बोलते हो। और थर्ड है अगर Eg इज ग्रेटर देन 3 eV हो गया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा अगर गैप हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो बेटा, ये जो एक्सिस बनाई गई है ना, इसके बीच का ही डिस्टेंस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेता है, ठीक है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया बेटा तो यही बोला जाता है कुचालक, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट है आप लोग, थोड़ा सा प्रयास करना, ठीक है। अब एक एक अक्षर पे नहीं आएंगे, टाइम लग जाएगा। तो बस यहां से दो चीज याद रखो, जब ईजी जीरो हो तो वो चालक हो जाएगा, ईजी 3 eV से ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस ना हो तो अर्धचालक है, और 3 eV से ज्यादा यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो वह हो जाएगा कुचालक, ठीक है। चालक में करंट आसानी से फ्लो होता है, अर्धचालक में कंडीशन चेंज करेंगे तो फ्लो होगा और कुचालक में फ्लो नहीं होता, ठीक है। कमेंट करके बताओ तो ये क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अब देखो तो यहां से हमें एक स्पेशल टाइप पढ़ना है, ठीक है, अर्धचालक। देखो अर्धचालक, अर्धचालक यानी जो सेमी कंडक्टर वाला पार्ट है बेटा, ठीक है। तो देखो अर्धचालक जो होते हैं बेटा, ध्यान से बस समझना, ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझो। चलो अगर नहीं भी आ रहा है तो छोड़ो, जितना आ रहा है आगे का देखते चलो। देखो बस यहां वहां से पीछे से 3 पॉइंट बस याद कर लेना, एनर्जी गैप जीरो हो गया तो चालक, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो गया तो अर्धचालक, और ज्यादा हो जाएगा तो कुचालक। अरे वो निकाल नहीं पाओगे बेटा, उसका वैल्यू याद कर लो। चलो अब उसमें से एक टॉपिक हम लेते हैं अर्धचालक को। देखो बेटा अर्धचालक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है निज अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक।
अर्धचालक कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के, एक होता है निज अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक। अब निज अर्धचालक क्या है? तो देखो, कोई भी अर्धचालक जिसमें अगर कोई भी इंप्योरिटी मतलब अशुद्धि न मिली हो, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, सिलिकॉन को ले लो। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। तो सिलिकॉन, अगर प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम ले लोगे तो वह क्या होगा? निज अर्धचालक होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि कोई भी अर्धचालक जो अपने प्योर फॉर्म में हो, प्योर उसमें कुछ मिला ना हो, तो उसी को बोला जाता है निज अर्धचालक। अब देखो बाह्य अर्धचालक क्या होगा? तो बाह्य अर्धचालक वह अर्धचालक होगा जिसमें कुछ इंप्योरिटी मिला दो। ठीक है, जैसे सिलिकॉन ले लिए, सिलिकॉन में आप आर्सेनिक वगैरह कुछ अशुद्धियां जैसे ही मिला दोगे तो उस अर्धचालक को हम क्या बोलेंगे बेटा? बाह्य अर्धचालक। कहीं कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, केवल बैठ के सुनोगे तो याद हो जाएगा। निज अर्धचालक का मतलब होगा ऐसा अर्धचालक जिसमें कुछ भी न मिला हो, वो प्योर हो, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगर इसमें कुछ नहीं मिला होगे तो वह निज अर्धचालक होगा। बाह्य अर्धचालक क्या होगा बेटा? अगर उसी सिलिकॉन या जर्मेनियम में या किसी भी अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिला दोगे तो उस अर्धचालक को बेटा बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। अब देखो, अशुद्धियां जो मिलाई जाती है बेटा, दो टाइप की अशुद्धि मिलाते हैं। एक तो ग्रुप नंबर 3 वाले एलिमेंट, और एक मिलाया जाता है ग्रुप नंबर 5 वाले एलिमेंट। मेंडलीव का जो पीरियाडिक टेबल देखोगे तो ग्रुप नंबर 3 में कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम वगैरह हैं। ठीक है, देखो यही है ना ग्रुप नंबर 3 में। तो अगर ये अशुद्धि मिला सकते हो, चलो इसको भी समझा दे रहे हैं तुम्हें, साइड से समझा दे रहे हैं। देखो यहां से देखो, इसको ध्यान से दो। देखो अर्धचालक, ये अर्धचालक हो गए बेटा दो टाइप के। एक हो गया हमारा निज अर्धचालक और दूसरा हो गया बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक तो पढ़ना नहीं है, कोई भी इंप्योरिटी नहीं रहेगी तो निज रहेगा। बाह्य में क्या है? अशुद्धि मिला सकते हो। कौन कौन सी अशुद्धि? तो ग्रुप संख्या 3 और ग्रुप संख्या 5। ठीक है, ग्रुप संख्या 3 में कौन से हैं? ये है। ग्रुप नंबर 5 में कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये देखो, ये ग्रुप नंबर 5 में है बेटा। ठीक है, रंजना ये संयोगी या चालक का परिभाषा क्या पूछ रही हो बेटा? वो परिभाषा नहीं पूछेगा, जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए वही चालक है। समझो इधर मेन पॉइंट आप लोग देखो। हाँ बेटा, इसके बाद जस्ट तुरंत बाद क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन है यहाँ। अब देखो, क्यों 3 और 5 वाला ही अशुद्धि मिला रहे हो? क्योंकि इसमें जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो ले रहे हैं वो ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट है बेटा। देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये अर्धचालक किस नंबर के हैं? 4 नंबर के हैं। तो मतलब ऐसा मिलाया जाता है ना कि इनकी साइज बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, लगभग दोनों की साइज क्या हो? थोड़ा बहुत ही आगे पीछे हो। इस वजह से ये 4 नंबर है, तो या तो 3 वाला मिला सकते हो या 5 वाला मिला सकते हो अशुद्धि। अब देखो, जो ये अशुद्धि आप मिला रहे हो, इस अशुद्धि के बेसिस पे ये दो टाइप के हो जाएंगे बेटा। जो बाह्य अर्धचालक है ये दो टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा बेटा एन टाइप अर्धचालक, और एक हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक बेटा। ये एन टाइप और पी टाइप क्या है? तो देखो यहां से थोड़ा सा बैक आ जाओ। देखो यहां से एक इमेज बनाया गया है। हमारे पास यहाँ क्या है बेटा? देखो सिलिकॉन है। ये क्या है? सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4 में है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? देखो ये 4 बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो ये चारों इलेक्ट्रॉन पड़े हैं।
ये दूसरे सिलिकॉन के साथ या किसी के साथ सहसंयोजी बंध बना के बहुत लंबा लंबा चैन बनाता जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ग्रुप नंबर अगर 3 वाला अशुद्धि मिला रहे हैं, चलो ग्रुप नंबर 3 में जैसे आपके पास एल्यूमिनियम है, तो आप बताओ अगर यहां आप एल्यूमिनियम मिला दोगे तो एल्यूमिनियम के बाहर तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा एल्यूमिनियम। लेकिन देखो यहां वो कोई बॉन्ड बना नहीं पाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि जो अशुद्धि मिला रहे हैं उसके बाहर 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां पे ध्यान देना कि जब 3 वाला मिला रहे हो तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब होगा क्या कि इसमें से ये इलेक्ट्रॉन ये कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें शिफ्ट हो जाएंगे और ये जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी बेटा। जैसे ही ये जगह खाली होगी फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से, जैसे ही जगह खाली होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, यहां जगह खाली होगी, फिर इसको ये भरेगा, इसी तरह से कंटिन्यू एक इलेक्ट्रॉन हटता है और वहां पे जगह खाली होता जाता है। इसी को बेटा होल या वायर्ड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, होल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, होल। अब देखो, और ये जो होल होता है इसको ये माना जाता है कि होल आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो इसमें कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन ही तो आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ ही आता है, तो इस वजह से इसको पॉजिटिव यानी पी टाइप माना जाता है। क्या माना जाता है, पी टाइप। तो एक चीज यहां से यही याद रखो कि जब ग्रुप नंबर 3 की अशुद्धि मिलाओगे तो वह अर्धचालक जो है पी टाइप अर्धचालक कहलाएगा बेटा। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पी टाइप अर्धचालक कब होगा, जब किसी अर्धचालक में ग्रुप नंबर 3 की अशुद्धि मिला दोगे तो वह पी टाइप अर्धचालक होगा। अब देखो इसके बाद अगर हम ग्रुप नंबर 5 की अशुद्धि मिला दे तब क्या होगा। 5 में देखो जैसे हमारे पास फास्फोरस है, तो देखो फास्फोरस 5 नंबर वाला जो होगा उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3, ये 4, तो देखो फास्फोरस के चारों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाएंगे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ही फ्री बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खाली बच गया क्योंकि 4 ही इसको बॉन्ड बनाना था, बना लिया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये कंटिन्यूसली चारों तरफ मूव करेगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट होता है बेटा। ठीक है, तो अब बताओ यहां पे धारा किसकी वजह से प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इस टाइप के अर्धचालक को बेटा एन टाइप बोला जाता है। तो एन टाइप में आवेश वाहक जो होता है वो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप अर्धचालक में जो आवेश वाहक होता है वो उसको बोला जाता है कोटर। क्या बोला जाता है बेटा, कोटर, धन आवेशित कोटर। तो अगर यहां से आप कुछ नहीं भी जान रहे हो तो 2 क्वेश्चन बस याद रखो। कहेगा कि पी टाइप अर्धचालक में किस ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हो, तो बोलना ग्रुप नंबर 3 की। एन टाइप अर्धचालक में कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं, तो ग्रुप नंबर 5 की। दूसरी बात कहेगा पी टाइप अर्धचालक में, ठीक है, पी टाइप अर्धचालक में जो आप लिए हो उसमें आवेश वाहक क्या है, तो देखो पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक धन आवेशित कोटर होता है। एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होगा, एन मतलब नेगेटिव और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन। चलो आगे देखो, तो यही है, यहां से 2 क्वेश्चन आपको ये मिलने वाले हैं। ठीक है, अर्धचालक निज हो गया, बाय हो गया। अब आगे देखो, देखो अब इसका हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, दुर्गेश डीपली नहीं पढ़ा रहे बेटा, बहुत सारे बच्चे तो इतना पढ़ाने के बाद भी वो डेप्थ में जाके क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो जल्दी से देखो, अब इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग देखेंगे, तो चलो शॉर्ट में समझा रहे हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर यानी चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण।
देखो ये जो ठोस होते हैं बेटा, ठीक है, हाँ बेटा गोल्डी, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो होता है, कोटर की वजह से भी होता है, क्योंकि उसके जगह पे फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, कोटर चारों तरफ घूमता रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह जगह खाली होता रहेगा। चलो बेटा, चुंबकीय गुण, तो आप लोग जानते होंगे कि ये चुंबकीय गुण स्पेशल तो आपके पास दो ही हैं, वैसे आपको 3-4 भी पढ़ने को मिलेंगे। एक होता है बेटा अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और एक होता है बेटा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। देखो बेटा अनुचुंबकीय का मतलब ये होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो अनुचुंबकीय होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वह बेटा प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो अनुचुंबकीय है बेटा, अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में रख दोगे तो देखो, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी ये यानी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और अगर इसमें आप अनुचुंबकीय पदार्थ को रख दिए तो देखो क्या होगा, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, मतलब उतना फास्ट नहीं करेंगी लेकिन दुर्बल आकर्षण जरूर होगा। आकर्षण का मतलब होगा कि जो लाइन यहां से बाहर भी जाने वाली है वो बाहर ना जाके इसी के अंदर से जाने लगती है, इसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसी वजह से इसको अनुचुंबकीय, नाम से पकड़ो, अनु मतलब आकर्षित, ठीक है, चुंबकीय जो चुंबक को क्या करे, आकर्षित करे, अपनी तरफ खींचे, तो वह अनुचुंबकीय है, ठीक है। अच्छा देखो प्रतिचुंबकीय, प्रति मतलब प्रतिकर्षित करे, अगर देखो यही वैद्युत बल रेखाएं अगर हैं, अगर यहीं पे आप क्या रख दो, इसको रख दो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, तो जो अगर इधर भी आ रही है ना, जो आना चाहिए उसको भी क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित होकर इससे दूर जाने लगती है। तो नाम याद रखना, अनुचुंबकीय जो चुंबक को क्या करे, आकर्षित करे, प्रतिचुंबकीय जो प्रतिकर्षित करे, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक और होता है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय के बाद एक होता है बेटा लौह चुंबकीय। देखो लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय, देखो जो मैग्नेट बनाया जाता है, रियल में जो चुंबक बनाया जाता है बेटा वो इसी से बनाया जाता है। लौह चुंबकीय वह होता है जो वैद्युत, जो चुंबकीय बल रेखाओं को बहुत तेजी से आकर्षित करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा, बहुत तेजी से अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। तो लौह चुंबकीय वह पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचते हैं। और दूसरी बात, अगर उस चुंबक को आप हटा दोगे तब भी ये खुद चुंबक बन जाते हैं, चुंबक का खुद काम करने लगते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लौह चुंबकीय बोलते हैं बेटा। इसका एग्जाम्पल क्या है, आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, ठीक है, CrO2 है, ये सब एग्जाम्पल है लौह चुंबकीय के, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है बेटा प्रतिलौह चुंबकीय। तो प्रतिलौह चुंबकीय में इसमें भी बहुत ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण इसका शून्य होता है। ये सब क्यों होता है, तो ये कोई खास बहुत ज्यादा नहीं है, आपके पास ये 3 ही बहुत ज्यादा खास हैं। रीजन अब आपको बता दें इसका, देखो इसमें होता क्या है बेटा कि चाहे वह अनुचुंबकीय हो, प्रतिचुंबकीय, गोल्डी, अरे प्रति का मतलब जो प्रतिकर्षित करे, अगर चुंबकीय बल रेखा आ रही है तो उसको अपने पास आने न दे, प्रतिकर्षित कर दे, वह प्रतिचुंबकीय है। जो आकर्षित कर ले, खींच ले, वो अनुचुंबकीय है। अनु मतलब आकर्षित, प्रति मतलब प्रतिकर्षित, और क्या करना है। अब देखो चलो कमेंट करके बताओ जल्दी से, ये क्लियर हो रहा है, जल्दी कमेंट करो
इससे कि अभी हमें क्वेश्चन कराना है बेटा, और टाइम भी लगभग 7 बज चुके हैं। जल्दी से कमेंट करो। चलो चलो, बाकी सब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहां से गोल्डी, अरे बेटा हाँ बेटा अर्चना, क्वेश्चन करा रहे हैं अब, ठीक है। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन कराएंगे, उसमें ये सब टॉपिक आएंगे, जहां दिक्कत होगी तो फिर से हम समझा देंगे। देखो यहां पे आपको पीडीएफ में सब मिल जाएगा, ये सब डाटा है, ठीक है। क्या प्रतिचुंबकीय होता है, क्या अनुचुंबकीय होता है, यहां पे सब लिखा गया है। चलो यहां से देखो क्वेश्चन, यहां से चलो अब सब लोग आंसर करो जल्दी जल्दी, ठीक है। विशाल, चलो बेटा नहीं आया समझ में तो यहां से अब क्वेश्चन करो, इसमें भी वो सब क्वेश्चन आएंगे, समझ में आएगा। कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। चलो बताओ, ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है साटकी दोष में एक कुछ जालक स्थिति रिक्त होती है, बी है एक आयन अंतराकाशी रिक्ति घेरता है, सी जालक स्थिति में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और त्रिज्या अनुपात R+/R- का मान निम्न होगा। चलो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। शिवांगी, नेहा, संजय सही जा रहे हो बेटा, देवानंद, ठीक है बेटा सब लोग सही जा रहे हो, अभी कल ही पढ़ाया गया है। देवानंद, देवेंद्र, ये कहां से आ गया तुम्हारा, हेमंत, कृष्णा सही है बेटा। चलो टाइम लॉस ना करते हुए हम आंसर कर दे रहे हैं। अमन कुमार सही नहीं है बेटा, रंजना, विशाल, ठीक है बाकी सब लोग सही हैं, ओमकार, ठीक है। यहां पे ए सही होगा बेटा, साटकी दोष में कुछ जालक स्थिति अपनी जगह से क्या हो जाती है, हट जाती है। चलो अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन का आंसर करना। देखो सेकेंड आ गया जो अभी पढ़ा रहे थे। बताओ जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक हो जाते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक हो जाते हैं, इसका मेन कारण क्या है। सब लोग इसका आंसर दो। देखो जो भी आंसर आप लोग दे रहे हो वो इस तरह जैसे क्वेश्चन नंबर करके उसके बाद आंसर लिखो, जिससे समझ में आए कि किस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो। चलो इस दूसरे वाले का आंसर बताओ, जिसका ए बी सी जो सही हो उस इस तरीके से आंसर लिख के करेगा। जल्दी करके बताओ, फास्ट, टाइम लॉस ना हो। राजा पटेल, विशाल, कई लोगों का बहुत अलग अलग आ रहा है बेटा। गोल्डी सही है बेटा, विशाल सही नहीं है, राजा सही है, राजा पटेल, संजय, प्रिया सही है बेटा, अंजलि सही नहीं है, अमन, नंदिनी सही है बेटा, गोल्डी सही है बेटा, ओमकार, मूमल, चलो लगभग सब लोग सही जा रहे हो। अर्चना गलत है बेटा, प्रिंस सही है, दुर्गेश सही नहीं है। चलो चलो अब देखते हैं हम लोग, चलो मिला लो। देखो जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक कब हो जाते हैं बेटा, इसका मेन कारण क्या है, रासायनिक अशुद्धि, ठीक है। इसका मेन कारण क्या होता है, रासायनिक अशुद्धि बेटा।
कुछ इंप्योरिटी अगर मिला दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, अर्धचालक हो जाएंगे। चलो तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे देखो थर्ड वाला क्वेश्चन। चलो अब सब लोग थर्ड पे आंसर करें जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन पे आंसर करो। प्रीति अभी भी सी आ रहा है। शिवांगी सही है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर अब थर्ड का सब लोग करेंगे। अंजलि अच्छा आज का आपका फर्स्ट क्लास है, चलो ठीक है बेटा, घबराओ मत। अरे 2 छोड़ो, अब आप लोग 3 करो। मूमल ठीक है बेटा। दीपक, मूमल फिर से देखो बेटा। रेखा, प्रीति, सही जा रहे हो आप लोग। प्रीति सी नहीं होगा बेटा। गोल्डी ठीक है। सलमान, ओमकार, प्रिंस, चलो सब लोग सही जा रहे हो। अब सही जा रहे हो। उसी में किसी का ए भी आ रहा है। हाँ बेटा, चलो देखते हैं अब, देखते हैं अब सबका सही जा रहा है। मूमल ए नहीं होगा बेटा। चलो मिला लो। किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है, कल बताया गया था ना। साटकी दोष में क्या होता है वो अपनी जगह से चला जाता है। तो जब जगह से चला जाएगा तो उसका मास तो कम हो ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बी सही होगा बेटा। सब लोग बी कर लो। अंजलि ए नहीं होगा बेटा, बी होगा साटकी दोष। फ्रैंकल अगर दोष होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रैंकल दोष पे घनत्व पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो बी वाला सही कर लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ो अब 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 सत्य प्रभात किसमें बेटा? सत्य प्रभात क्वेश्चन करो बेटा। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला करो। क्वेश्चन नंबर 4 मूमल चलो आप लोग मिलाओ। गोल्डी ए नहीं होगा बेटा। शिवांगी, शिवांगी सही है बेटा। ओमकार सही है। सलमान सही है। रंजना आप भी सही हो। विशाल सही है। प्रीति सही है बेटा। राजा सही है। चलो लगभग तो सही पकड़ रहे हो। प्रिया ए नहीं होगा बेटा। नंदिनी, दीपक, दीपक ध्यान से देखो फिर से। चलो मिलाते हैं। देखो निम्न से किसमें फ्रैंकेल दोष पाया जाता है, याद कर लो। AgCl हो या AgI हो, ठीक है। AgBr ध्यान देना। AgCl, AgI, AgBr ये सब में फ्रैंकेल दोष पाया जाता है बेटा, ठीक है। और AgBr तो खास केस है, कल इंपॉर्टेंट पे भी ट्रिक कराए थे मुनेश। हाँ बेटा सही है, ठीक है। यहां से आप लोग आंसर सी वाला क्लियर कर लो। AgCl चाहे AgI दे दे या AgBr दे दे, इन सबों में फ्रैंकेल डिफेक्ट पाया जाता है, दोष। चलो आगे करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करो। 5 छोड़ो अब 4 को। 5 है साटकी दोष उन्हीं विद्युत संयोजी यौगिकों में पाया जाता है जहां, चलो इसमें से आंसर करो। अंकित पाल क्या कमेंट बेटा? फिर से पढ़ो, कमेंट करो।
बाकी सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 को फॉलो करें। फाइव को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 5 को फॉलो करें, और जिसको क्वेश्चन जो डाउट था वो कमेंट करो जल्दी से। गोल्डी सही है बेटा, मूमल सही, सत्यप्रभ सही है, हाँ बेटा। दीपक, दीपक तुम अटक जा रहे हो। आनंद, प्रिंस, ये सब अब बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। गोल्डी सही है, सत्य, विशाल, रंजना। चलो हमें बताना होगा क्या, एक बार ध्यान से पढ़ो। राजा पटेल सही है, प्रीति सही नहीं, प्रिंस। आज ये कंप्लीट कर देंगे, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रेखा, मूमल चारण, क्या अंजलि। चलो सब लोग देखो, अब बहुत सारे लोग इसको गलत कर रहे हैं। 5C मूमल सही है बेटा, कभी तो बोले हैं सही है। नन, चलो आप सब लोग मिलाओ, सब लोग मिलाओ। प्रिया, नंदनी, आप लोग मिलाओ। देखो साटकी दोष उन्हीं विद्युत संयोजी यौगिकों में पाया जाता है जहां, देखो साटकी दोष में होता क्या है बेटा, साटकी दोष में ध्यान से देखना, यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे देखो, जो साटकी में, जैसे मान लो ये हमारे पास ये पार्टिकल हुआ करते थे कुछ, ये पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी जगह को मिस करके बाहर निकल जाते हैं, यही दोष है हमारा साटकी। ठीक है। फ्रैंकेल दोष में क्या है, यहां दोनों जानना पड़ेगा बेटा, तब सही हो पाएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। अगर फ्रैंकेल दोष हो तो फ्रैंकेल में क्या करता है, यही पार्टिकल जो यहां बाहर जा रहा है वो इनके अंदर स्थान पे चला जाता है। ठीक है। अब यहां से समझना, ये जो स्पेस होता है बेटा बहुत छोटा होता है, तो इसमें कौन आ सकता है, तो जिसकी साइज छोटी हो बेटा। अच्छा, फर्स्ट वाले का डी नहीं हो सकता, अभी रिपीट कर दे रहे हैं, देख लेते हैं। ये फर्स्ट वाला, अरे बेटा यहां त्रिज्या अनुपात से क्या मतलब है साटकी दोष में, इसमें डी कहां से होगा, सत्य प्रभात। अरे बेटा ये गलत है, इसमें कुछ जालक अपनी स्थिति से रिक्त हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो साटकी दोष होता है। चलो आगे देखो, देखो बेटा यहां साइज मैटर करता है, फ्रैंकेल दोष रहेगा तो साइज मैटर करेगा बेटा। किसका साइज, धनायन और ऋणायन का। धनायन का साइज अगर ऋणायन के बराबर रहेगा तो देखो इसमें नहीं जा पाएगा। ठीक है। धनायन की साइज अगर ऋणायन के बराबर हो गई तो रिक्ति में नहीं जा पाएगा, तो उस दशा में क्या आ जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, यानी साटकी दिखाने लगेगा। समझ में आ रहा है। तो फ्रैंकेल दोष के लिए धनायन की साइज छोटी होगी, ऋणायन की बड़ी होगी, लेकिन इसके लिए धनायन तथा ऋणायन का समान आकार होगा। बी वाला आंसर सही है बेटा। ठीक है, अब मिला लो। हाँ रेखा सही आंसर है बेटा आपका। मूमल एक बार फिर से मिलाओ अपना, शायद तुम्हारा सी था। सुमित कुमार, बहुत सारे लोग सी किए थे। चलो रीजन पता चला, प्रीति कुमारी सही है बेटा। रीजन ये है ना, देखो कंफ्यूज मत होना, अगर जब साइज बराबर है तो वो जगह छोड़ के जा सकता है, लेकिन अगर धनायन की साइज बेटा छोटी हो गई तो जो अंतराकाशी स्थान है जो उनके बीच में, उसमें चला जाएगा, और जब उसमें चला जाएगा तो फ्रैंकेल दोष दिखाने लगेगा। ठीक है।
हाँ, अब सब लोग सही हो। आशीष, ए नहीं होगा बेटा। धनायन तथा ऋणायन का भिन्न आकार नहीं बेटा। दीपक, हाँ दीपक आपका सही था। हम लग रहा है कुछ गलत बोल दिए थे क्या आपका। शिवांगी, हाँ सही हो आप लोग। देखो ये जो रीजन है ना, देखो धनायन का आकार छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा, ये किस में आ जाएगा बेटा, ये चला जाएगा तुम्हारा फ्रैंकेल दोष में। अगर यही फ्रैंकेल दोष पूछता तो आपका ऑप्शन सी सही होता बेटा। ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ये पकड़ते रहना कि फ्रैंकेल में साइज धनायन का छोटा। हाँ रंजना सही था बेटा आपका, हम थोड़ा सा उस समय केयर नहीं कर रहे थे बीसी वाले में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहां से क्वेश्चन नोट कर लेना बेटा। सौर सेल में प्रयुक्त पदार्थ सिलिकॉन होता है बेटा। सौर सेल में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो ट्रिक कर लो सिलिकॉन। मुनेश, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डाउट है बेटा, रुक जाओ, क्या डाउट है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक, इसमें साटकी दोष फ्रैंकेल दोष से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, साटकी और फ्रैंकेल से तो कोई इंप्योरिटी वगैरह से, अर्धचालक वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है। चलो बेटा आगे देखो। चलो यहां से ये सिलिकॉन वाला ट्रिक कर लो। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब सोनी बेटा अब इतना टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, बस इतना समझ लो, साटकी दोष में अपनी जगह छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, फ्रैंकेल में बाहर नहीं जाते, उन्हीं के बीच में जाके बैठ जाता है धनायन। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, 7 वाला ट्राई करो, देखो कितने लोग कर पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को कितने लोग कर पा रहे हैं, जल्दी से। चलो गोल्डी, बी को छोड़ो, अब आ जाओ इस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, फास्ट। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, घर के लिए छोड़ दें क्या कि बता दें इसको, जल्दी से कमेंट करो तो। इस क्वेश्चन नंबर 7 को समझा दें कि छोड़ दें आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे या समझा दें। क्वेश्चन नंबर 7 कमेंट करो जल्दी से। अरे गोल्डी 6 छोड़ो बेटा, अंजलि 6:30 पे होता है बेटा, 7B। दीपक, चलो बेटा समझा दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, समझा दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सा सवाल है बेटा। चलो ये तुक्का पे नहीं आएगा, तुक्का यहां नहीं चलेगा। चलो इसको देख लेते हैं, प्रिंस ये नहीं होगा बेटा, चलो कर लेते हैं इसको, यहीं पे कर देते हैं। देखो कहा एक ठोस में ऑक्साइड आयन CCP व्यवस्था में होते हैं, तो बताओ CCP व्यवस्था में अगर होगा तो CCP व्यवस्था में ऑक्साइड का योगदान कितना होगा बेटा, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। CCP का मतलब FCC समझो। ठीक है, तो FCC में 4 ही होते हैं ना, तो सबसे पहला काम तो ये हो जाएगा, ऑक्साइड का योगदान,
ऑक्साइड का योगदान हो जाएगा बेटा, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ऑक्साइड का योगदान हो गया 4। 4 कहां से आया, 8 गुणे 1/8 प्लस 6 फलक होंगे 6 × 1/2, ठीक है, तो 4 एटम होते हैं। तो ऑक्साइड का योगदान तो हो गया 4 बेटा। तो चतुष्फलकी छिद्रों की संख्या कितनी होगी, बता लो। चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या, देखो आपको लिखवाए थे पीछे वाले क्वेश्चन में, चतुष्फलकी छिद्रों की संख्या 2n होती है बेटा, और अष्टफलकियों की संख्या n होती है। तो चतुष्फलकी छिद्रों की संख्या 2n से 2 गुणे नंबर ऑफ एटम 4, तो ये हो जाएगा 8। तो ये चतुष्फलकी छिद्रों की संख्या हो गया 8। अब यहां से पता कर लेंगे कि ए कह रहा है कि धनायन ए 1/6 चतुष्फलकीय छिद्र, तो ए द्वारा घेरा गया आयतन पता कर लो। तो कर लेंगे ए द्वारा घेरा गया चतुष्फलकीय स्थान, तो ए कितना कर रहा है, 1/6 चतुष्फलकी का, चतुष्फलकी में 8 है, तो 8 गुणे 1/6 मतलब 2 4 जा 8, यानी 4/3 हो गया बेटा ए द्वारा घेरा गया स्थान। अब इसी तरह अष्टफलकी छिद्रों की संख्या निकाल दो। चतुष्फलकी तो इतना है, तो अष्टफलकीय, तो देखो अष्टफलकी, देखो चतुष्फलकी के लिए 2n, अष्टफलकी के लिए n, तो n का मतलब कितना आ गया 4, तो अष्टफलकी के लिए 4। अब अष्टफलकी तो b यानी 1/3 अष्टफलकी छिद्र घेरते हैं, तो b द्वारा घेरा गया स्थान कितना हो जाएगा बेटा, 4 गुणे कितना घेर रहा है ये 1/3, इसका मतलब ये निकल गया 4/3, ठीक है 4/3। तो ए द्वारा, हाँ बेटा ए द्वारा 4/3 और बी द्वारा भी कितना आ गया 4/3। तो अब इसमें रेशियो पता कर दो, रेशियो ए संबंधे ए रेशियो बी रेशियो ओ। तो देखो ए कितना है, ए द्वारा घेरा गया 4/3, बी द्वारा घेरा गया कितना है बेटा 4/3, और सी द्वारा ऑक्साइड द्वारा कितना घेरा गया है 4, ऑक्साइड द्वारा घेरा गया कितना होगा, यानी ऑक्साइड यानी 4। अब इसमें से देखो तो ये हो गया 4/3 4/3 4/3, तो इसमें कौन सा रेशियो आएगा बेटा, इसमें रेशियो अगर हम यहां बताओ अगर 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया 4/3 रेशियो 4/3 रेशियो, ये कितना हो जाएगा, ये 4/3 × 3। अब देखो ये सब ये 1:1, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा 3। तो देखो 1:1:3, मतलब ए हो गया आपका, देखो ए हो गया 1, अब बी हो गया 1, ओ कितना हो गया बेटा 3, ओ हो गया 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो सी वाला ऑप्शन सही है, AbO3। शिवांगी का सही था, शिवांगी का सही था, ठीक है AbO3 आंसर सही होगा बेटा। मिला लो इसको, पहले आप ऑक्साइड का योगदान देखेंगे, इससे चतुष्फलकी रिक्ति निकाल देंगे, फिर ए द्वारा कितना चतुष्फलकी रिक्ति को घेर रहा है वो हो जाएगा, अष्टफलकी निकाल देंगे, तो बी अष्टफलकी को घेर रहा है तो बी वाला, फिर तीनों का रेशियो निकाल देंगे। राजा पटेल सही है बेटा, दीपक सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूमल सही है बेटा, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा लोग उलझ जाएंगे बेटा। चलो आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो जल्दी से, सब लोग सब छोड़ के अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर
चलो बेटा, खैर छोड़ो, अब टाइम नहीं है बेटा, थोड़ा सा तेजी से इसको फिनिश कर ले हम लोग। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर सही होगा? सालनी, हमें भी पढ़ लेने दो। नहीं बेटा, गोल्डी, विशाल, दीपक का सही है, बाकी अभी सब लोग गलत बता रहे हैं। गोल्डी भी सही, प्रिंस सही है, राजा, अमन, अमन सही नहीं है बेटा, प्रीति भी गलत, राजेश सही नहीं है बेटा, विशाल गलत, मूमल सही है बेटा, शिवांगी गलत, विशाल गौतम गलत है बेटा। चलो, राजा पटेल गलत, विवेक कुमार आपका भी सही नहीं है, ओमकार सही है बेटा, प्रिंस कुमार सही है बेटा, अर्चना सही नहीं है। चलो बेटा देख लेते हैं, ठीक है, देख लो इसको जल्दी से। शालिनी बी नंबर, चलिए अब मिला लो। दीपक, हाँ बेटा सही है दीपक। चलो मिलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्ति में उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं एफ केंद्र। कल लास्ट वाला टॉपिक याद करो, जो बता रहे थे ना कि ये हमारा Na+ है, Cl- Na+, यहां आ गया Cl-, Na+, Cl-, यहां आ गया Na+, Cl-, Na+। तो होता क्या था कि ये नेगेटिव वाला जाता था तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे चला आता था, इसी केंद्र को हम क्या बोलते हैं? एफ केंद्र। कल लास्ट वाला टॉपिक में बता रहे थे ना कि एक नेगेटिव पार्टिकल जाएगा तो उसकी जगह इलेक्ट्रॉन चला आता है, इसी वजह से वो कलर हो जाता है। जैसे NaCl सफेद कलर का होगा तो अगर सोडियम से रिएक्शन कराओगे तो पीला कलर का हो जाएगा। विशाल अब सही है बेटा, राजा पटेल अभी भी सही नहीं जा रहे हो बेटा। यहां दोष कहां से आ जाएगा, यहां तो एफ केंद्र। प्रिया, गोल्डी सही है बेटा। हेमंत, अरे हेमंत इसका आंसर दो, ये समझ में आ गया एफ केंद्र। और एफ केंद्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ न कुछ उठा के पूछा जाता है एफ केंद्र कलर उलर से रिलेटेड। चलो आगे देखते हैं। ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एफसीसी जालक में परमाणु ए कोनों पर तथा परमाणु बी फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। यदि किसी एक फलक के केंद्र पर बी अनुपस्थित है तब यौगिक का सूत्र क्या होगा? अच्छा टाइम ओवर हो गया, ठीक है। अब हम कमेंट नहीं लेंगे, थोड़ा सा फास्ट आपको समझा दे रहे हैं जल्दी से, बस 5 मिनट 2 मिनट और लगेगा। देखो कहा एफसीसी जालक में परमाणु ए कोने पर, तो ए के परमाणुओं की संख्या क्या होगी बेटा? ठीक है, तो कार्नर पे 8 होते हैं। ठीक है बेटा, आप देखो एफसीसी में एक कार्नर पे है, तो कार्नर पे यानी ए का योगदान, ए का योगदान तो क्या हो जाएगा 8 × 1/8, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और बी फलक के केंद्र पर है तो फलक 6 होते हैं बेटा। ठीक है, फलक कितने होते हैं? 6। लेकिन एक उलझाया है कि एक फलक बी अनुपस्थित है, तो कितने फलक हो गए? 5। तो 5 फलक हो गए, तो बी का योगदान, बी का योगदान, अब देखो फलक हो गए 5 और फलक पे 1/2 का योगदान होता है, तो ये 5/2 हो गया बेटा। तो ए तो 1 है, लेकिन बी कितना होगा? 5/2। कोई है क्या आंसर? देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, कोई मिल रहा है?
अरे एफसीसी जालक में एक कोने, तो कोने पर तो एक ही योगदान होगा ना, तो ये तो ठीक है, A1 होगा, लेकिन B कितना होगा? अच्छा C वाला सही है, हाँ C वाला सही है, लेकिन B वाला देखो बेटा, इसका देखो B का कितना आ रहा है, B का योगदान फलक अब हमारे पास कितने बच गए? हाँ गोल्डी सही है बेटा, राजेश A सही नहीं होगा, क्योंकि देखो A जो है एफसीसी के कहां है, कोने पर है। मूमल सही है बेटा, कोनों पर तो योगदान एक ही का होगा, तो जहां A1 होगा वही सही होगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, A तो आपका वही दिख रहा है, लेकिन B वाला थोड़ा केयरफुली रहना, ठीक है। चलो 10वां का, अंतराकाशी छिद्र में धनायन उपस्थित होता है। अंतराकाशी छिद्र में धनायन उपस्थित होता है किसमें? फ्रैंकेल दोष में, सबको पता है, फ्रैंकेल में अंतराकाशी में ही होता है। चलो 11 का, एफसीसी इकाई सेल में कुल कितने चतुष्फलकी छिद्र होते हैं? एफसीसी इकाई सेल में कुल कितने चतुष्फलकी छिद्र होते हैं? ठीक है, ये लिखवाए भी होंगे बेटा, शायद हमारे हिसाब से 8 होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना, पीछे लिखवाया गया होगा आपको नोट्स में। कितने चतुष्फलकी छिद्र? 8। 12 कहा, सिलिकॉन से N प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु इसे किस संयोजकता वाले पदार्थ से डोप किया जाता है? डोप का मतलब होता है बेटा अशुद्धि, तो कह रहा है सिलिकॉन से N टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाओगे? 5 नंबर वाला बेटा, ठीक है, 5वां ग्रुप वाला अशुद्धि मिला देंगे। तो 5वां ग्रुप वाला अशुद्धि, तो देखो यहां 2 दिया, देखो ये 5 नंबर वाला अशुद्धि मिलाएंगे, तभी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा जो कि मूव करेगा ना। देखो P प्रकार का अर्धचालक में आवेश के प्रति कौन सा कथन सत्य है? धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक। P अशुद्धि के सांद्रण पर निर्भर करता है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो P प्रकार के अर्धचालक में आवेश कैसा माना जाता है? शिवांगी 12 का 5 देख लेते हैं, 12 का, हाँ बेटा 5वां ही है। चलो टाइम हो गया क्या? ठीक है बेटा, कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब देख लिया जाए, हो सकता है कि बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर दें, कोई ना कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा।